जय भारत। बेसिक मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन था। रफ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, सी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा ग्राफ इसका हो सकता है, ये हमको बोला गया था। तो ये से क्या डिनोट करेगा, ये क्या डिनोट करता है, ये ग्राफ का जो अपवर्ड ओपन है, डाउनवर्ड ओपन है, वो पता चलेगा। बी से वर्टेक्स पता चलेगा, वर्टेक्स का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये पता चलता है। फिर उसके बाद सी से क्या पता चलेगा, सी से पता चलेगा वाई इंटरसेप्ट, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है ये पता चलेगा। तो ये अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका अपवर्ड ओपन आएगा, ये अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव बोला गया है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये तो चला गया, क्योंकि ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। उसके बाद सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर ये वाई एक्सिस को ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता है, ऐसे अगर कट कर गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसमें सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। और अगर ये वाई एक्सिस को नीचे कट करता है एक्स एक्सिस से, तो इसके लिए निगेटिव होता है। और एकदम से अगर जीरो पे कट करेगा तो उसके लिए मतलब ये ओरिजिन से कट करेगा तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर सी की वैल्यू कितना बोला, पॉजिटिव बोला गया है, तो ये बी और सी दोनों के दोनों ऑप्शन अभी भी बरकरार है। अब बी का देख लेते हैं। बी का जो है, बी का साइन किसके इसका क्या होगा, वाई का पोजिशन, मतलब वर्टिस का पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो बी का जो साइन सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, इसके लिए होता है माइनस, इसके लिए होता है प्लस। और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो इसके लिए क्या होता है, माइनस होता है, और इसके लिए प्लस होता है। ठीक है, तो ये साइन सिस्टम था। तो अब देख लेना इसका वर्टेक्स कहाँ पे, और अगर एकदम से अगर वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो बी का वैल्यू उसके लिए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जो सेकेंड ऑप्शन है बी, उसमें तो तुम्हारा वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब इसमें बी की वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब यहाँ पे ऊपर ओपन हो रहा है इसलिए इक्वली ग्रेटर देन जीरो हो गई, और इक्वली ग्रेटर देन जीरो तो बी कितना है, वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे है, तो बी की इक्वली जब ग्रेटर देन जीरो होगी तो वर्टेक्स जब लेफ्ट साइड पे होगा तो बी का साइन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस यहाँ पे कितना है, वाई एक्सिस को एक्स एक्स के ऊपर कट कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ, फॉर द गिवन ग्राफ, जो भी ग्राफ दिया गया है एबीसी, इन तीनों का मिला के साइन निगेटिव किसका आएगा, मतलब ए का साइन, बी का साइन, सी का साइन, इसका जो प्रोडक्ट आएगा निगेटिव किसका आएगा, ये उसमें पूछा गया था। चलो फिर से बात करते हैं। ये जो पहला है ऑप्शन ए, इसके लिए एबीसी का साइन देख लेते कितना है। अपवर्ड ओपन है इसलिए ग्रेटर देन जीरो हो गया। लेफ्ट साइड किसका वर्टेक्स है, इसलिए बी का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर कट कर रहा है वाई एक्सिस को, इसका मतलब सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो तीनों के तीनों जो नंबर है इस वाले केस में क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा एबीसी का प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, प्लस ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। बी, वट बी ऑप्शन में देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या क्या है देखो, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि अपवर्ड ओपन है। फिर बी का भी फिर से सेम कहानी, बी किधर आ जा रहा है, मतलब वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे ही है वाई एक्सिस के, इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और अभी भी सी जो है इसके अंदर एक्स एक्स के ऊपर ही कट कर रहा है वाई एक्सिस को, इसलिए कितना आ जाएगा, सी पॉजिटिव ही आएगा। सेम कहानी हो गई, फिर से तीनों नंबर कैसे है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एबीसी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इन दो ग्राफ में फर्क बस ये है, इसमें मुझे रूट मिल जा रहे हैं और इसमें रूट नहीं मिल रहे। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर। इसमें डी लेस देन जीरो होता है और इसमें डी ग्रेटर देन जीरो होता है। लेकिन इसमें तुमको डी पूछा नहीं ना, तुमको तो एबीसी का प्रोडक्ट पूछा गया, और इस वाले केस में वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सी वाला देख लेते हैं। सी में क्या बोला गया है, इसमें फिर से अपवर्ड ओपन है इसलिए ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका वर्टेक्स आ गया वाई एक्सिस के राइट साइड पे, इसलिए बी का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये मतलब सी का वैल्यू एक्स एक्स को ऊपर कट कर रहा है, वाई एक्स को ऊपर कट कर रहा है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब सी अभी भी पॉजिटिव ही है। तो इस वाले केस में देखो, ये ए और सी दोनों पॉजिटिव निकले और बी नेगेटिव निकला, इसका मतलब दो नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, इसलिए इसका नेट जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है इसके अंदर। तो एक बार डी के भी साइन देख ही लेते हैं। तो डी के साइन देख लो कितना आ रहा है। तो डी का साइन ये तो कितना आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अपवर्ड ओपन है।
इसमें देखो वर्टेक्स एकदम से वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गया, तो इसका मतलब कितना आएगा, बी जीरो आ जाएगा। और सी कांस्टेंट कहाँ पे आ रहा है, एकदम से एक्स एक्स के ऊपर ही आ जा रहा है, वाई एक्सिस को एक्स एक्स के ऊपर ही कट करा है, इसलिए सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे दो नंबर जीरो है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो ए बी सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो जीरो आ जाएगा, इसके ऊपर कोई साइन ही नहीं है, तो ये टी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है, फिर से एक बार, इसमें क्या कंप्लीट सॉल्यूशन सेट निकाल लेना है अपने को। तो क्या करेंगे, वेविक और मेथड चले जाते हैं, तो हमको पहले नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। हाँ, इस पहले वाले का रूट निकाल लेते हैं पहले। ये जो पहला वाला फैक्टर है उसका रूट कितना है, पाई के बराबर है। फिर इसका रूट निकालो, कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। फिर इस एक्स का निकालो, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर इस एक्स इक्वल्स टू, मतलब इस एक्स माइनस टेन का निकालो, कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। क्या करना है मुझे, इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। सबसे छोटा कौन है, -2, उसके बाद कौन आया, जीरो, उसके बाद कौन आएगा, पाई, और उसके बाद कौन आएगा, 10। तो ये हमारे साइंस मतलब रूट्स हमने प्लॉट कर लिया इस नंबर लाइन के ऊपर। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसका साइन सिस्टम। तो सभी के इस पूरे इसमें सारे जो फैक्टर्स हो तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट, मतलब एक्स जो है पॉजिटिव है, इसलिए लास्ट वाला जो इंटरवल रहेगा हमारा, उसमें हमारा क्या आएगा, साइन प्लस आ जाएगा। सारे फैक्टर ऑड बार आ रहे, इसलिए हर इंटरवल को क्रॉस करते वक्त साइन चेंज हो जाएगा। और तुमको निकालने के लिए क्या बोला गया, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव, तो एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन और एक ये सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर जीरो से पाई, फिर 10 से इन्फिनिटी, ये ओपन और ये ओपन। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है, इसलिए हम इनइक्वलिटी में इक्वल टू जीरो लिखा है, इसका मतलब जो भी ऊपर वाले फैक्टर है वो क्लोज हो जाएंगे। कौन कौन है ऊपर, पाई एक है, और उसके बाद -2 एक है, तो इन दोनों को क्लोज करना है। 10 नीचे से आ जा रहा है, इसलिए ओपन रहेगा, तो ये भी ओपन रह जाएगा। ठीक है, तो इसका जीरो भी नीचे से आ रहा था, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे क्लोज है, तो कहाँ पे, पाई पे क्लोज आएगा और -2 पे क्लोज आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2, जीरो से पाई, और 10 से इन्फिनिटी। देखो ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो जीरो पे लिखा है ना, उसने क्लोज किया हुआ है, इसका मतलब इस क्लोज की वजह से ऑप्शन नहीं आएगा। और 10 पे भी क्लोज किया हुआ है, अगर 10 पे मैं क्लोज कर दूंगा तो ये नीचे डिवीजन में जीरो आ जाएगा, तो ये जो कि वैलिड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा आना चाहिए इसमें, डी ऑप्शन आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एक और इनइक्वालिटी है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो माइनस, ये जो +1 था उसको मुझे इस साइड लेके जाना पड़ेगा। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, क्योंकि x-1 से मतलब x-1 से मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करूंगा। x-1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x-1 का साइन मालूम नहीं है। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर इस 1 को उस साइड लेके जाएंगे, तो x-1 -1 ग्रेटर देन 0, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x+2 माइनस हो जाएगा, x प्लस होगा 1 डिवाइडेड बाय x-1, ये ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा कितना, 3 डिवाइडेड बाय होगा x-1, ये ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो तो कांस्टेंट है ऊपर 3, नीचे जो आ रहा है एक फैक्टर आ जा रहा है, उसका रूट निकाला 1, फैक्टर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव इसके अंदर, इसलिए लास्ट वाले इंटरवल में प्लस आ जाएगा, फिर बाद में माइनस आ जाएगा। पॉजिटिव बोला है, ग्रेटर देन 0 बोला गया है, तो ये आपका सोल्यूशन होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन है सी, इसमें भी आपका ऑप्शन दिया जाएगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए। सारे के सारे तो फैक्टर के टर्म में लिखा ही है उसने, मतलब किसी फैक्टर तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर उसके फैक्टर बना लेंगे। अच्छा, इसके एक फैक्टर बनाना पड़ेगा, चलो पहले तो एक फैक्टर बना लेते हैं। हाँ, इसका जो है x² - 4 इसके स्क्वायर है, तो इसका मतलब x² - 4 इसका स्क्वायर अगर होगा, तो ये बन जाएगा x-2 और x+2, और इसके ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दो दो बार आ जाएंगे। बाकी सब कुछ तो है, बस यहाँ पे एक x³ - 1 एक है, इसको भी मुझे फैक्टर बनाना पड़ेगा इसके। तो x³ - 1 के फैक्टर क्या बनेंगे, x³ - 1 के फैक्टर बन जाएंगे x-1 एक फैक्टर, और दूसरा बन जाएगा x² + x+1।
अब इसके जो है, इसके फर्दर फैक्टर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो डी आ जा रहा है वो कितना आ रहा है, 1 - 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, जो क्या आएगा -3, इसलिए लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। तो इधर से कोई आपको दूसरा फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में उसका कोई काम ही नहीं है, उसको तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक नंबर लाइन बना लेंगे और इसके ऊपर इसके फैक्टर्स प्लॉट कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, मतलब इसके रूट्स प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले का कितना है, 2 है और इसका -2 है। चलो मान लेता हूँ यहाँ पे +2 है, तो ये +2 दो बार आ रहा है, इसलिए मैं इसको इवन बार लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे -2 भी है और ये -2 भी कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, इसलिए इवन बार लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये दो बार आ रहा है, ये भी दो बार आ रहा है। फिर 4, 4 तो 2 के सामने होना चाहिए, तो 4 एक आ रहा है और ये 4 का भी पावर इवन है, इसलिए इसको भी इवन बोल देता हूँ। यहाँ पे x+1 इसका क्यूब है, तो -1 एक फैक्टर है मेरे पास, तो ये -1 है। और ये बहुत ऑड बार आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड बार लिख दिया। एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब 0 आ जाएगा, तो ये 0 एक इसका फैक्टर है, मतलब रूट है, तो 0, 0 का पावर भी कितना है, ऑड ही है, तो इसलिए ऑड लिख दिया। और इसके बाद x+1 यहाँ से आ रहा था -1, वो तो लिख लिया हमने। या ओके, एक मिनट, यहाँ पे x+1 नहीं, x-1 आएगा, तो यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा x=1, तो ये 1 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। फिर एक -5 है, जो कि -5 इधर आ जाएगा, ये भी एक ही बार आ रहा है, तो इतने इक्वल बन गए हमारे। तो चेक कर लिया कि सारे जो फैक्टर्स बन गए थे उसमें सारा जो x है वो पॉजिटिव में है क्या, बिल्कुल x पॉजिटिव में है, इसलिए क्या होगा, लास्ट वाला इनपुट हमारा प्लस होगा। फिर ये इवन बार आ गया 4 रूट, इसलिए इसको क्रॉस करते समय साइन चेंज नहीं करूंगा मैं, वैसे को वैसे रखूंगा। फिर से 2 इवन बार आ रहा है, इसलिए साइन जैसे को वैसे आगे बढ़ेगा, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 कितनी बार आ गया, एक ही बार आ गया, इसलिए साइन चेंज हो गया। फिर 0 कितनी बार आ गया, ऑड बार आ गया, इसलिए साइन चेंज हो गया। ऑड बार आया तो साइन चेंज करना है। और यहाँ पे ऑड बार आ गया ये फिर से, तो साइन चेंज कर लिया। -2 इवन बार आ गया था, इसलिए साइन जैसे वैसे आगे चला गया, इसमें साइन चेंज नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि इवन बार फैक्टर आ गया था। 5 एक ही बार आ जा रहा है, तो इसलिए साइन चेंज कर गया। क्या चाहिए हमको, लेस देन और इक्वल 0, मतलब नेगेटिव वाला हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन के सेट क्या होगा इसका, सॉल्यूशन सेट होगा -5 से -2 और -2 से -1, फिर आ जाएगा 0 से 1। कहाँ पे क्लोज, कहाँ पे ओपन, ऊपर वाले जितने फैक्टर्स है न्यूमरेटर के वो सारे क्लोज और डिनोमिनेटर के सारे ओपन। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन है, एक 0 है, एक 1 है और एक 5 है। तो ये तीन फैक्टर को मैं क्या करूंगा, मतलब -5 को, फिर एक 0 को और इसके बाद एक 1 को, इनको ओपन रख दूंगा। बाकी जो फैक्टर सारे वो ऊपर से आ जा रहे, इसलिए इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये क्लोज कर देंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। ये हमारा नेट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो ये जो दो ब्रैकेट है वो कनेक्टेड ब्रैकेट है। कैसे, -5 से -2 और -2 से -1, ये तो कंटिन्यूस सारे नंबर कवर कर रहा है, इसलिए मैं लिख दूंगा इसको ऐसे, -5 से लेकर -1 ये ओपन और ये क्लोज, और यूनियन होगा 0 से लेकर 1। तो ये हमारा नेट सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। तो -5 से -1 और कितना आएगा, 0 से 1, तो ऑप्शन होगा आपका डी। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, डी वाला। ठीक है, सॉल्यूशन सेट निकालना है इस इक्वेशन का। फिर से मॉड को रिमूव करना पड़ेगा। मॉड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन का यूज करेंगे और उसके जो मॉड के रूट्स है उसके ऊपर प्लॉट कर लेंगे और उसके बीच में सॉल्व करेंगे। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है एक्स की वैल्यू 1 पे और ये 0 हो जा रहा है एक्स की वैल्यू -1 पे। तो इसका मतलब दो रूट हमको मिल गए। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि -1 यहाँ पे है और अगर ये +1 यहाँ पे है, तो मुझे इस वाले इंटरवल में सॉल्व करना पड़ेगा और इस वाले इंटरवल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें से कोई भी एक नंबर ले लिया। सॉल्व कैसे करना होता है, मॉड को रिमूव करके हम लोग बेसिक इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लिया, 2, 2 इसमें रख के देख लिया, तो 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, तो इसमें दोनों के दोनों मॉड जो है पॉजिटिव है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसको डायरेक्ट पॉजिटिव से रिप्लेस करूंगा और आगे कितना है, 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर रहेगा। इसको सॉल्व करूंगा, इसमें से मॉड रिमूव हो गया।
-1 से +1 के बीच में 0 आएगा, 0 मैंने इसमें रख दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब पहला जो मॉड है वो नेगेटिव हो रहा है इसलिए इसको माइनस से रिप्लेस करूंगा, दूसरा वाला जो मॉड है प्लस हो जा रहा है इसलिए प्लस रिप्लेस करूंगा और इक्वल्स टू 2 का इक्वल्स टू 2। इसमें से भी एक कोई नंबर ले लिया, मान लेते -3 ले लिया, तो -3 के लिए ये भी नेगेटिव हो रहा है क्योंकि -3 -1 -4 हो रहा है, -3 +1 -2 हो जा रहा है, दोनों के दोनों नेगेटिव है इसलिए क्या होगा x -3 इसका, और उसके बाद ये आ जाएगा माइनस और इसमें आ जाएगा x +1 और इक्वल्स टू आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उस इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेंगे। जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या होगा +1 -1 तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू कितना आ गई 2, तो x कितना होना चाहिए 1। तो ये जो 1 आया, क्या है, जो हम जिस इंटरवल में सॉल्व कर रहे थे उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करो। हमने किस इंटरवल में सॉल्व कर रहे हैं 1 से इन्फिनिटी के लिए, और ये 1 जो आ रहा है वो एग्जैक्ट बाउंड्री में आ रहा है, और एग्जैक्ट बाउंड्री में अगर आ रहा है तो ये बाउंड्री वाले पॉइंट हम इधर भी कवर कर सकते हैं और इधर भी कवर कर सकते हैं, इसलिए इसका ये सोल्यूशन है। तो x इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन मिल गया। सेकेंड वाली को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -6 +1 +x +1 और इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x और x कैंसिल ही हो गया, मतलब ये जो सोल्यूशन है x के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। जब डिपेंड नहीं है तो क्या होगा, एक तो इसका सोल्यूशन आएगा तो पूरा ये इंटोल आएगा, आर तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इसी में सॉल्व कर रहे हैं, -1 से +1 के बीच में ही सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब आएगा तो ये पूरा इंटोल आएगा वरना कुछ भी नहीं आएगा। ये अगर ऑलवेज ट्रू है तो -1 से +1 आएगा, और अगर ऑलवेज गलत हो गया तो 5 आ जाएगा। तो एक से कैंसिल होने के बाद इधर से 1 + 1 2 बन गया और इधर से 1 + 1 2 बन गया, तो ये 2 = 2 ऐसी कंडीशन आ गई जो कि ऑलवेज ट्रू होता है। ऑलवेज ट्रू मतलब क्या, 2 की वैल्यू 2 के बराबर ही होगा इसलिए ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को इक्वल होने के लिए x की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए इस इंटरवल का पूरा x इसका सोल्यूशन हो जाएगा। पूरा का पूरा मतलब -1 से +1 के बीच में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है, और ये -1 +1 मैं दोनों तरफ से कवर कर सकता हूँ, तो मैंने इधर इसको ले ही लिया। ठीक, सेकेंड में इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा -6 +3 +3 नहीं, ये शायद गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे +1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए था। इसका मतलब कितना आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा +1 जो 1 है, और इसके बाद कितना आ जाएगा ये -1 और इक्वल्स टू 2। इसमें +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ये -2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और उसके बाद x की वैल्यू कितना आ जाएगी -1, ये बन गया। तो -1 फिर से वही कहानी, ये -1 इधर भी कवर कर सकता था इधर भी कवर कर सकता था, इसलिए -1 भी इसका सोल्यूशन है। तो तीनों का जो यूनियन है वो हमारा नेट सोल्यूशन होना चाहिए, और तीनों का यूनियन जो आ रहा है वो यही आ रहा है, इतना ही आ जा रहा है। तो इसका मतलब -1 से +1 क्लोज इनक्वल, ये हमारा सोल्यूशन होना चाहिए, तो ये भी ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 67 में क्या बोला गया है, देखो आपको एक इंटरवल दे दिया ए और एक इंटरवल दे दिया बी, और आपको निकालना क्या है, दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या करना होता है, आपको पहले तो एक नंबर लाइन लेना होता है, और उसके बाद ऐसा इंटरवल चाहिए जो कि दोनों में कवर हो रहा हो, दोनों भी इंटरवल में कवर हो रहा हो, ऐसा हमको सोल्यूशन सेट चाहिए। तो पहला जो सोल्यूशन आ रहा है -2 से +2 के बीच में एक इंटरवल है, और दूसरा जो है 2 से लेकर 4 के बीच में है। तो पहले तो ये कौन से नंबर थे वो देख लेता हूँ। तो -2 से स्टार्ट हुआ ये, और ये कहाँ तक गया, +2 तक गया, और -2 को भी कवर नहीं किया, +2 को भी कवर नहीं किया। और जो दूसरा इंटरवल है, दूसरा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो गया, वो हो गया +2 से, और कहाँ तक गया, ये गया +4 तक, और 4 को उसने क्लोज कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन, मतलब ये दो सेट है। अब ये यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट को ऐड करना। तो इसमें क्या होगा कि -2 से +2 के एलिमेंट तो आ ही गए, बस ये +2 नहीं आ रहा है, देखो ऊपर से भी नहीं आ रहा है और नीचे से भी नहीं आ रहा है, उसके बाद 2 के बाद के सारे नंबर कवर हो गए। तो इसका मतलब हमारा नेट जो इसका यूनियन आएगा -2 से लेकर 4 तक तो आएगा, लेकिन उसमें से कौन सा नंबर नहीं आएगा, 2 नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 2 ना इधर से कवर हो रहा है ना इधर से कवर हो रहा है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, रफ ग्राफ बताना है अपने को x² + x - 1 का। तो हम लोग एलिमिनेशन वाले मेथड से जाते हैं फिर। ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ये की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए थी, और यहाँ पे ये कितना है, ये की वैल्यू तो 1 के बराबर है, इसका मतलब ये तो चला गया। बी हो सकता है क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी में, सी में भी पॉजिटिव है, डी में पॉजिटिव है। अब आते हैं बी की बारी। बी की वैल्यू कितना है, 1 है,
बी से क्या पता चलता है, वर्टेक्स का पोजीशन राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे है। तो बी ऑप्शन में बी की वैल्यू मतलब इससे बी क्या इधर राइट साइड पे आ गया। और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वर्टेक्स अगर राइट साइड पे होता है, तो बी कैसा होता है, निगेटिव होता है। और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर बीचों बीच आता है तो बी की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। तो इसके हिसाब से तो डी बी ऑप्शन चला गया और बी भी चला गया। मतलब एक ही ऑप्शन बच गया फिर बी की वैल्यू पॉजिटिव के लिए। फिर एक और रह गया सी। सी का वैल्यू कितना है इसके अंदर, -1। मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, अभी हो ही जाएगा ये। देखो यहाँ पे माइनस से पास करा है, तो ये सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो 68 का सी बन जाएगा ऑप्शन। एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, 1 माइनस फाइव का पावर एक्स, पाई का पावर -6 माइनस पाई। फिर से वही कहानी, इसका रूट ले लिया, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0। इधर से रूट ले लिया, एक्स के लिए आ गई -1। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व करो। 1 माइनस फाइव का पावर एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, फाइव का पावर एक्स इक्वल्स टू 1। इसका मतलब मैं एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा तो इसका पावर एक्स 1 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 ही होगा, फिर 0 रख दो, फाइव का पावर 0 1 हो जाता है। फिर पाई का पावर -6 माइनस पाई, इसको 0 कर देना है। तो पाई का पावर -6 इक्वल्स टू पाई कब होगा, अब सोच के देख लेना। एक्स वैल्यू कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि -1 रख दूंगा तो माइनस माइनस प्लस होके एक्स का पावर 1 बन जाएगा इस साइड पे। इसलिए एक्स के लिए -1 आ गई। क्या है फिर, नंबर लाइन बनाना है और इसके ऊपर इसको, इसके रूट्स को प्लॉट कर देना है और यहाँ से साइन सिस्टम देखना है। अब यहाँ पे तुमको फैक्टर एक्स पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक नेगेटिव एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि -5 का पावर एक्स हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसी केसेस में, तो क्या करो, किसी भी इंटरवल का एक नंबर ले लो जो हमारा जो ओरिजिनल मेथड था, फिर उसके साइन सिस्टम निकाल दो, इसका साइन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कितना रख दे रहा हूँ, एक्स के बदले 1 जब रखूंगा तो 1 माइनस फाइव का पावर एक्स जो कितना होता है, 1 माइनस फाइव होता है, डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना आएगा, पाई का पावर -1 माइनस पाई। आपको दिखाई दे रहा होगा ये -4 है, और नीचे कितना है, पाई का पावर -1 मतलब 1/पाई। 1/पाई तो बहुत छोटा नंबर होगा और पाई बड़ा नंबर होगा, मतलब नीचे वाला नंबर भी कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है। आंसर कितना रहा है मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर है। तो ऊपर भी एक नेगेटिव नंबर, नीचे भी एक नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। तो मतलब लास्ट इंटरवल में साइन प्लस आ जा रहा है। कैसा क्यों होगा, क्योंकि ये भी निगेटिव में फैक्टर आया और ये भी निगेटिव में फैक्टर आया, तो दो निगेटिव में फैक्टर आ गए। तो इसकी वजह से एक निगेटिव और इसकी वजह से एक निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ऐसा आप सोच सकते हो। तो 0 को क्रॉस करने के लिए साइन बदलना पड़ेगा और 1 को क्रॉस करने के लिए भी साइन बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक एक बार ही फैक्टर आ रहा है, इवन बार आता तो मैं साइन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये साइन सिस्टम हो गया। क्या चाहिए, गर्दन और इक्वल 0, तो एक सोल्यूशन ये बनेगा और ये एक सोल्यूशन ये बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा -∞ से -1 और 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो ओपन ही रहेगा, नीचे से जो रूट आ रहा है वो ओपन रहना चाहिए, क्योंकि -1 नीचे से आ रहा है, और ऊपर वाला जो रूट है वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ऊपर आंसर 0 ऊपर से आएगा। तो -∞ से -1 और 0 से इन्फिनिटी, तो ऑप्शन ये बन जाएगा, -∞ से -1 और 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद 70 में क्या बोला गया है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। तो एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होता है, पहले तो मैं ये बोलता हूँ रूल कि लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको एडिशन में लिख सकते हैं। कैसे, लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसे लिख सकते हैं। डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा गया है लॉग एम प्लस एन, यहाँ पे ऑलरेडी अगर लॉग का एडिशन लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। लॉग एम प्लस लॉग एन ऐसा नहीं होता है। मतलब एडिशन को हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट लॉग का एडिशन नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट का एडिशन के लिए लॉग को ऐड में नहीं कर सकते, ये होगा नहीं कभी। और लेकिन ये होगा नहीं, लेकिन इसने तो ऐसा ही लिखा है, देखो क्या लिखा है, log 1 + 2 + 3 को log 1 + log 2 + log 3 लिखा है। ऊपर से देखने से तो ये गलत लग रहा है, लेकिन भाई वैल्यू वाइज भी इस गलत है क्या, देख लो कैसे। अगर log 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये तो 6 बन जाएगा, तो log 6 है। log 6 के तो मैं फैक्टर बना सकता हूँ, कैसे बनाऊंगा, 1 × 2 × 3 बराबर। तो log 1 × 2 × 3 है, तो इसका मतलब log की तो मल्टीप्लिकेशन है आर्ग्यूमेंट का, तो log का एडिशन हो जाएगा। तो log 1 + log 2 + log 3 होना चाहिए पूरी। इसका मतलब ये जो लिखा है log 1 + 2 + 3, ये डायरेक्टली एडिशन को सेपरेट नहीं किया,
इसके वैल्यू को उसने निकाला, उसके बाद उसको फैक्टर बनाया, उसके बाद उसको सेपरेट किया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पहला जो है आपका वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखा है वहां पे। log 2 + 3 मतलब हो जाएगा 5, और log 5 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, ये बन सकते हैं 5 × 1, बस यही फैक्टर बनेंगे, इसके बाद नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब इस साइड पे जो लिखा गया है वो तो log 5 लिखा हुआ है, ये तो log 5 है। और इस साइड से जो लिखा गया है log 2 × 3 जो कि 6 लिखा गया है। और log 5 और log 6 दोनों इक्वल होंगे नहीं कभी भी, बराबर। तो ये किसके बराबर नहीं होगा, log 6 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी को देखो, log a to the base a, इसका वैल्यू 1 आता है। लॉग आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम होता है तो आंसर 1 आता है, ये बराबर ही है। डी में क्या लिखा है, ऑल ऑप्शंस ए बी सी आर इनकरेक्ट, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड तो ऑप्शन करेक्ट हो ही गया था, तो ये तीनों तीनों इनकरेक्ट तो हो नहीं सकते। तो मतलब कौन सा इनकरेक्ट है, बी, सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। उसके बाद करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मॉड झड़, मॉड झड़ का करेक्ट डेफिनेशन बताना क्या है। ये मॉड झड़ को हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते कि मॉड झड़ को उड़ाने के लिए +or -x, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वो x के नेचर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो वैसे भी निकल ही गया, ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि डायरेक्ट +or- प्लस नहीं होगा। क्या मॉड x के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव x भी हो ही सकता है। तो अब ये इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है, ये तो होगा नहीं। तो ये मॉड x का जो डेफिनेशन होता है, मॉड का काम क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव नंबर आ गया एक अंदर तो उसको पॉजिटिव करना, और वो अगर पॉजिटिव है तो मॉड का कुछ काम नहीं है। तो इसका मतलब एक्स वेरी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया, तो सीधा एक्स बनेगा। अगर एक्स लेस देन 0 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए वो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 0 के आगे पॉजिटिव एक्स और 0 के पीछे -x। तो ये जो ऑप्शन सी है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, उल्टा लिखा है जी, एक्स अगर पॉजिटिव है तो -x लिखा है जो कि गलत है। तो ऑप्शन सी ये सही लिखा हुआ है। सॉल्यूशन सेट चाहिए इक्वेशन का मॉड x = 4 का। अब इसको आप ग्राफ से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व, ये इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो नंबर लाइन बना लिया। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, 0 पे ही जीरो हो रहा है, तो 0 पे 0 पर मतलब इसका रूट ले लिया, और 0 के आगे और 0 के पहले इसको मॉड को उड़ा दिया। तो 0 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 1 आ सकता है, 1 रख दिया तो ये पॉजिटिव है, तो +1 से रिप्लेस हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा -4। और 0 के पहले -1 आ सकता है, तो ये -1 इसमें रख दिया तो कितना आएगा, नेगेटिव नंबर बन रहा है, इसलिए मॉड नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, इससे सॉल्व करूंगा तो x के लिए कितना आ रही है, -4 आ रही है। तो ये जो सॉल्यूशन है, क्या इस इनइक्वल इस इक्वेशन का है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो ये जिस इंटरवल में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, उस इंटरवल में लाई करता है क्या, 0 से इन्फिनिटी के में तो लाई नहीं कर रहा, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। इधर सॉल्व करेंगे तो x के लिए कितना आ जाएगी, 4। क्या x = 4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका ये भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको अपने ग्राफ से भी कर सकता हूँ। तो ग्राफ से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक दो ग्राफ निकालना पड़ेगा। पहला निकालेंगे हम लोग मॉड x का, और दूसरा निकालेंगे कौन सा, y = -4 का। जब y = मॉड x का ग्राफ निकालूंगा तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, देख लो, ये 0 पे जीरो हो रहा है, तो 0 के ऊपर ये v बन जाएगा, 0 के ऊपर v बन जाएगा। ये जो ग्राफ मैंने बनाया किसका बनाया, y = मॉड x का, दोनों मिला के y = मॉड x है। फिर दूसरा कौन सा ग्राफ बनाना है, y = 4 का, क्योंकि दो ग्राफ बनाऊंगा ना, y = मॉड x एक बनाऊंगा और y = 4 -4 बनाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे को कट करे नहीं करे देख लूंगा। तो ये y = -4 तो ये नीचे से पास करेगा, क्योंकि ये -4 अगर यहाँ पे होता है तो ये तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कट कर नहीं रहे, इसलिए इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। तो जो मेथड आपको समझ में आ रही है उस मेथड से करने की कोशिश करो। 73 में क्या लिखा है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, थीटा एंड टेल से एक रूट निकालेंगे। एक रूट निकालने के बाद बाकी क्वाड्रेटिक बचेगा, उसको क्वाड्रेटिक तरह सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इसका एक रूट कौन सा होगा, ये चेक करने के लिए मैं जीरो तो नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब जीरो तो रूट नहीं होगा। या 1 है क्या चेक करूंगा, 1 चेक करने के लिए कितना आ रहा है, ये 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा, 6 × 1 मतलब 6 होगा, प्लस हो जाएगा 11, माइनस होगा 6, तो ये 6 -12 हो गया, और ये 1 + 11 होगा 12, 12 - 12 0 हो जाएगा। इसका मतलब x = 1, ये इसका ये रूट है। अगर ये रूट है
किसका है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x-6 का रूट है। अगर इसका रूट है तो मैं क्या करूंगा, ये रूट इसमें से निकाल दूंगा। कौन सी मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन से। तो इसमें कोएफिशिएंट ले लूंगा 1 -6 फिर 11 -6। सारे फैक्टर्स आ गए कि देखो 3 2 1 और 0, सबके फैक्टर्स आ गए, मतलब कोएफिशिएंट्स आ गए। तो ये 1 जैसे वैसे लिख लिया, 1 इंटू 1 जो कि 1 होगा, इसका दोनों का एडिशन -5 आ गया, फिर -5 इंटू 1 -5 हो जाएगा, ये 6 बन गया, 6 इंटू 1 जो कि +6 होगा और ये 0 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बन गया आपका। तो आपके पॉलिनोमियल जो डिवीजन है यहाँ से बन गया। तो आपका जो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x-6 के फैक्टर क्या बन गए, एक बन गया x-1, ये कहाँ से आया, इधर से आ गया। फिर ये दूसरा कैसे बन गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अब जो दूसरा फैक्टर बन गया वो तो क्वाड्रेटिक बन चुका है, तो इसके लिए इसके फैक्टर बना देंगे, कितने आ जाएंगे, -2 एंड -3। दोनों का एडिशन -5 है और दोनों का प्रोडक्ट +6 है। तो आपके सारे फैक्टर मिल चुके हैं, तो हम आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जो ऊपर जो क्यूबिक इक्वेशन लिखा है उसके फैक्टर, एक एक x-1 है, दूसरा एक x-2 है, वो कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है, और उसके बाद तीसरा क्या आएगा, x-3। टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, x-2, और इसका आंसर कितना है, लेस देन और इक्वल टू। आपको दिखाई दे रहा होगा कि x-2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू नॉन जीरो होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना नहीं है, 2 नहीं है। अगर आपके सॉल्यूशन में x की वैल्यू 2 आ गई तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। चलो फिर नंबर लाइन बना लेते हैं। बच गया क्या, लिख लेते हैं पहले। बच गया क्या क्या, x-1 एक बच गया और x-3 बच गया बस, और लेस देन इक्वल टू उसका एक कंडीशन बच गई। तो नंबर लाइन बना लिया हमने, और इसमें एक 1 को प्लॉट किया और एक 3 को प्लॉट कर लिया। साइन सिस्टम देख लिया, सारे फैक्टर पॉजिटिव में x में है, तो इसका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। क्या साइन बोल रहा है, नेगेटिव, मतलब ये आंसर आना चाहिए। तो इसका जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 3 आ जाना चाहिए। इक्वल टू है यहाँ पे और दोनों फैक्टर ऊपर है, मतलब दोनों दोनों क्लोज हो जाएंगे। क्या ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कंडीशन बनाया था x के लिए कितना, 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए इसमें 2 आ जा रहा है, इसलिए इसको रिमूव करेंगे। तो 1 से लेकर 3 है, जिसमें से 2 को रिमूव करना है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 से 3 तो गलत हो गया, ये तो गलत ही हो जाएगा, ये इन्फिनिटी वाला हो रहा है, आंसर तो आ रहा है, तो 5 तो नहीं होगा, तो शायद ये होगा। ये है क्या, चेक करो एक बार। 1 से 3 जिसमें 2 नहीं आना चाहिए, देखो 1 से 2 आया, 2 को ओपन कर दिया, 2 से 3 किया, मतलब 1 से लेकर 3 तक के नंबर है ये, और 2 को रिमूव भी कर दिया उसने। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। एक और है, इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, चलो देख ले कितना आ जाए। इसके जो फैक्टर है वो हमने लिख दिया था एक बार, वो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। और आप नोटिस करना, इसका भी डी लेस देन जीरो आ रहा है, इसका भी डी लेस देन जीरो आ रहा है, तो दोनों का डी तो लेस देन जीरो है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो निकल जाएगा इसमें से। बाकी के फैक्टर बना लेंगे, ऊपर के फैक्टर जो बनाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर, तो ये x-1 एक बन जाएगा और x प्लस 1 एक बनेगा। और नीचे के जो फैक्टर है, x को कॉमन निकाल दिया हमने, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 6। और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था वो तो निकल गया। अब फर्दर इसके फैक्टर क्या होंगे, -2 और -3 हो जाएंगे। सबके फैक्टर मिल चुके हैं तो सबके रूट ले लेंगे और नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे। सबसे छोटा कौन है, -3, उसके बाद कौन है, -2, उसके बाद कौन है, -1, उसके बाद कौन आया, 0, उसके बाद कौन आया, 1। सारे फैक्टर एक एक बार ही आ रहा है, मतलब हर एक इंटोल का साइन चेंज हो जाएगा। तो लास्ट वाले इंटोल में प्लस आ जाएगा, क्या रीजन है, क्योंकि सारे फैक्टर में एक्स पॉजिटिव है। फिर ये माइनस है, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। और पॉजिटिव में कौन कौन सोल्यूशन होंगे आपके, क्योंकि ये एक के और एक के। तो नेट आंसर जो आएगा माइनस इन्फिनिटी तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये -3 से स्टार्ट हो रहा है, -3 से -2, -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन, और जो नीचे जो फैक्टर आ रहे हैं वो कैसे होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि इक्वल्स टू 0 ऊपर से आंसर आएगा, नीचे से नहीं आएगा। ऊपर कौन है, 1 एक है और -1 एक है, तो 1 पे क्लोज आएगा और -1 पे क्लोज आ जाएगा। बाकी सारे जो है वो डिनोमिनेटर से फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए वो सारे ओपन रहेंगे। ये आपका नेट आंसर आना चाहिए, -3 से 2, -3 से -2, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है क्या, -3 से -2, -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी। कुछ गड़बड़ हो के देख लो एक बार फिर से।
तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ये बराबर ले लिया, एक्स जीरो एक ले लिया, माइनस टू माइनस थ्री, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ही बराबर है और एक पॉजिटिव भी है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। कोई फैक्टर रिपीट कर रहा है क्या? कोई रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो शायद ये ऑप्शन होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको जो क्वेश्चन है डिफॉल्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो 74 में आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। 75 में रफ स्केच निकालना है वाई को एम एक्स प्लस सी का। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि सबकी डिग्री वन के बराबर है। तो हमको क्या करना होता है, इसका स्लोप देखना होता है। ये मतलब कौन, एक्स का कोएफिशिएंट, ये होता है स्लोप। अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग लाइन होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग लाइन होगा। तो इसने क्या बोला, एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब लाइन इंक्रीज करना चाहिए। ऑप्शन ए में लाइन डिक्रीज कर रही है, ऑप्शन सी में भी लाइन डिक्रीज कर रही है, तो ये तो होगा ही नहीं दोनों में से। फिर ये ये दो निकल गए। अब सी से, सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट मतलब अगर सी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो ग्राफ एक्स वाई एक्सिस को एक्सिस के ऊपर कट करेगा। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे आ गया। फिर ये सी है, ये वाई एक्सिस के ऊपर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे एक्सिस के नीचे आ गया मतलब निगेटिव हो गया। तो डी में निगेटिव है और बी में पॉजिटिव है, तो ये आपका सही ग्राफ होना चाहिए 75। फिर सॉल्यूशन सेट निकाला इनइक्वालिटी का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो का और एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो का। चलो निकालते हैं फटाफट। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकलेगा, ऊपर वाली को सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व कर लिया तो इसके फैक्टर बनेंगे कितना, एक बन जाएगा प्लस थ्री, एक बन जाएगा माइनस टू। तो एक्स प्लस थ्री एक फैक्टर बन गया और दूसरा बन गया एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू बनने से क्या होगा, ये एक्स माइनस टू, इसके फिर रूट बना लेंगे। रूट बनाने के बाद नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे, तो कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो नंबर लाइन बना लिया, ये का जाएगा माइनस थ्री, ये का जाएगा प्लस टू, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री और टू से इन्फिनिटी। सारे ओपन रहेंगे क्यों, वहाँ पे क्लोज है ही नहीं, इसके बीच में यूनियन। फिर सेकेंड वाला क्या है, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना होगी, माइनस टू से ज्यादा। ये तो सवाल ही हो गया है। फिर लास्ट वाला कौन सा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और अभी भी देखा हमने, ये इसका डी निगेटिव आता है क्योंकि बीस का माइनस माइनस थ्री बनेगा। अगर डी निगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला है, तो इसका मतलब ये तो सही है। तो ये सही है, इसका तो सोल्यूशन आर ही आएगा। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, तो माइनस टू से ज्यादा और माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री और टू से इन्फिनिटी। ये भी इनको तो आएगा ही नहीं क्योंकि माइनस टू से तो छोटा ही हो जा रहा है, तो इसमें तो कॉमन नहीं है। हाँ, इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, माइनस टू से इन्फिनिटी कॉमन आएगा। तो नेट आंसर हमारा कितना होना चाहिए, माइनस टू से इन्फिनिटी। तो माइनस टू कहाँ पे देखो, माइनस टू से इन्फिनिटी आना चाहिए। तो माइनस टू से इन्फिनिटी, एक है टू से इन्फिनिटी, इसमें पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, माइनस थ्री प्लस टू, प्लस माइनस प्लस। तो माइनस टू से आगे, ये वाला डेफिनेटली तो आंसर नहीं है, ठीक है। टू से इन्फिनिटी, ये वाला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से टू तो डेफिनेटली नहीं है। और माइनस थ्री से इन्फिनिटी, देखो ये जो सोल्यूशन है माइनस थ्री, माइनस थ्री यहाँ पे है, माइनस टू यहाँ पे है, इसके आगे बोल रहा है, इतने सोल्यूशन नहीं है ना, मतलब ये तो डेफिनेटली नहीं है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, लेकिन इसका सबसेट है माइनस टू से इन्फिनिटी का। और इसके लिए बाकी के तीनों के कंपैरिजन में ये पूरा कंप्लीट आंसर तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन बाकी की कंपैरिजन में बाकी तीन तो डेफिनेटली आंसर गलत है। तो ये बी जो है पार्शियली, अच्छा ये वाला भी तो सही है ना, ये वाला भी तो सही है, ये और बी दोनों के दोनों सही है इसमें, ठीक है, मतलब पार्शियली करेक्ट है। अगर यहाँ पे माइनस लगा देते तो फिर ये ई सही हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी ए और बी दोनों के दोनों पार्शियल सही है क्योंकि ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन के सबसेट है इसलिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, एक्स प्लस फाइव का पावर माइनस है, तो सीधा सा फैक्टर में लिखा है तो हम लोग डायरेक्ट इसके रूट्स लेंगे। तो एक तो आ गया माइनस फोर, और ये कितनी बार आया, ऑड बार आया। इसका आया माइनस थ्री, कितनी बार आया,
E1 बार आया, फिर इसका आ गया -2 जो कि फिर से ऑड बार आ गया, फिर एक आ गया 1 जो कि आया E1 बार। सारे फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए लास्ट में आएगा प्लस। फिर ये E1 बार आ चुका है तो साइन चेंज नहीं होगा जैसे कि वैसे। ये ऑड बार आ चुका है इसलिए साइन चेंज करेगा। ये E1 बार आ गया मतलब साइन जैसे वैसे पता चल जाएगा, और ये ऑड बार आ रहा है इसका साइन चेंज करेगा। मतलब इन दो केसेस में साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि -3 भी E1 बार आ रहा था और 1 भी E1 बार आ रहा था। तो ये साइन सिस्टम हो गया। आपको चाहिए लेस देन और इक्वल 0 मतलब नेगेटिव सोल्यूशन, तो एक सोल्यूशन ये एक सोल्यूशन ये। तो क्या बन जाएगा -4 से -3 और -3 से -2, ये सोल्यूशन होना चाहिए। ऊपर वाले सारे क्लोज, ये सारे के सारे ऊपर से आ रहे तो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखा जाए तो ये -4 से -3 और -3 से -2 तक कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा -4 से -2 ये आ जाएगा। तो -4 से -2 ये आ जाएगा। लेकिन ये क्या फाइनल सोल्यूशन है क्या? देखो इसमें क्या होगा, ये जो सारे के सारे रूट्स है वहां पे तो इसका आंसर 0 आ जा रहा है। तो आपका जो -2 से -4 से -2 के बीच में -4 तो कवर हो गया, -3 भी कवर हो गया, -2 भी कवर हो गया, लेकिन 1 कवर नहीं हुआ था ना। तो आपको इसको अलग से कवर करना पड़ेगा क्योंकि 1 पे भी 0 हो रहा है और इसका आंसर 0 चलेगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ओके, 78 के अंदर फिर से फैक्टर्स बना देना, इसके फैक्टर्स बना लेंगे और इसका सोल्यूशन देख लेंगे। तो फैक्टर बनाने के बाद क्या होगा, 1 इसका फैक्टर क्या देख लो, 1 रख दिया तो 1 माइनस कितना होगा, 1 -3 -1 +3, हाँ 1 तो इसका फैक्टर है, तो 1 इसमें से निकाल देंगे। निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। 1 निकालने के लिए x⁴, ये x³ का -3, x² नहीं है इसलिए 0, फिर -1 फिर 3। ठीक है, तो इसके बाद ये जैसे वैसे नीचे उतरेगा, ये बनेगा 1, ये आ जाएगा -2, ये होगा -2 तो ये होगा -2, फिर ये होगा -2 तो होगा -3, -3 इंटू 1 होगा -3 तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब आपका जो ये एक फैक्टर बन गया, कौन सा बन गया, ये बन गया x-1, और दूसरा जो क्यूबिक इक्वेशन बन गया x³ -2x² -2x-3। अब आपको इसके भी फैक्टर बनाना पड़ेगा। फिर इसके फैक्टर बना लेते हैं, कितना बनेंगे देखो इसके फैक्टर। फिर से 1 इसका रूट है क्या, 1 नहीं 1 तो नहीं होगा, फिर 3 है क्या, 3 रखने के लिए कितना होगा, 27, तो 27 चलो कर लेते, 27 हो गया। ऑप्शन में 3 3 दिख रहा है तो 3 इसलिए भी चेक कर रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा 27 माइनस ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा 20, नहीं ये हो जाएगा कितना 18, फिर माइनस होगा 6 माइनस होगा 3, 18 माइनस 9 27 हो गया है तो 0 होगा, मतलब इसका 3 एक बार रूट है। अगर 3 रूट है तो 3 भी निकाल देंगे, तो 3 निकाल दो इसमें से। तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग इसमें से 3 को भी बाहर निकालेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया था हमने कोएफिशिएंट, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो क्या होगा देखो जी, ये जैसे वैसे नीचे उतरा, फिर 3 बन गया, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा तो ये होगा +1 और ये होगा तो 3 बन गया आपका 0। इसका मतलब इसके फर्दर फैक्टर क्या बन गए, एक बन गया x-1 तो ऑलरेडी था ही, इसमें से एक क्या निकाला हमने, x-3 बाहर निकाला। जो दूसरा फैक्टर बन गया था x² + x+1 ये बन गया था, कहाँ से, ये जो डिवीजन है वो तीसरा फैक्टर है। लेकिन ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका डी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका प्रॉब्लम है अब क्या बन चुका है, एक तो फैक्टर आपका ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए इसको निकाल दिया, तो ये बन गया x-1 और ये बन गया x-3 लेस देन 0। फिर से नंबर लाइन बना लो और इसके फैक्टर्स प्लॉट कर लो, तो 1 एक है 3 एक है, तो सारे फैक्टर पॉजिटिव में इसलिए प्लस माइनस प्लस ये साइड में गया, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर आना चाहिए जो कि 1 से 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये सही रहेगा। अब ये ग्राफ तो आपको दे ही दिया है, आपको बस इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए, और इनइक्वालिटी क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 अगर है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब है, और एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कौन सा कब होगा, जब एक्स एक्स के नीचे होगा तब। तो पहले तो हाईलाइट कर लेता हूँ मैं ग्राफ कौन सा होगा नेगेटिव वाला, ये ग्राफ नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव ग्राफ है तो ये भी नेगेटिव ग्राफ होगा, उसके बाद गामा से आगे वाला भी नेगेटिव ग्राफ है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो एक्स का वैल्यू होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा।
तो ये जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है कितना हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, ये तो आएगा ही। यहाँ पे इक्वल लिखा है मतलब जीरो को भी कवर करेगा। तो जो ये ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, और बी ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। फिर डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक क्या आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा। फिर यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जीरो भी कवर होगा, तो ई ऑप्शन में जीरो को कवर किया गया है, और सी ऑप्शन को जीरो में कवर नहीं किया गया, मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बाकी सब कुछ बराबर है क्या, देखो ये ऑप्शन का, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो के ऊपर क्लोज, अल्फा से बीटा, अल्फा और बीटा दोनों क्लोज, सही है, और गामा से ज्यादा और गामा भी क्लोज, ऑप्शन ये सही रहेगा। फिर ये टी वाला सॉल्यूशन सेट चाहिए अपने को, मॉड एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स। फिर से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, नंबर लाइन पे बना लेंगे, मॉड को रिमूव करेंगे। तो ये इसका जो रूट कहाँ पे जीरो हो जा रहा है, मॉड कहाँ पे जीरो हो जा रहा है, टू पे जीरो हो जा रहा है, तो इसलिए भाई एक्स वैल्यू टू इस पे प्लॉट कर लेता हूँ। अब टू क्या गया, टू के पहले सॉल्व कर लेंगे, कोई भी एक नंबर ले लिया, इस मॉड में रख के देख लिया निगेटिव है पॉजिटिव है, तो तीन के तो ये पॉजिटिव है, इसलिए मॉड चुपचाप निकल गया। तो एक्स माइनस टू इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस टू इक्वल जीरो, माइनस टू इक्वल जीरो ये ऑलवेज गलत आ गया, ये ऑलवेज फॉल्स है। अगर ऑलवेज फॉल्स है इसका मतलब इस वाले इंटरवल में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो से इन्फिनिटी में कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर पीछे के साइड के लिए माइनस कितना, थ्री रख देंगे, तो माइनस थ्री रखने से कितना आ जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसको रिप्लेस करने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये एक्स का एक्स, तो माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जाएगा एक्स, तो माइनस एक्स को उधर भेज दिया, तो टू एक्स इक्वल्स हो जाएगा टू, और एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी वन, तो एक्स वैल्यू आ गई वन। क्या एक्स वैल्यू वन इसका सोल्यूशन है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये टू से छोटा है, तो एक सोल्यूशन आपका आएगा। तो इसमें ऑप्शन में ये ऑप्शन मतलब वन नहीं लिखा गया था, तो ये जो वन ही था, लेकिन उसको बाद में कट किया गया बचा, तो ये ऑप्शन वन ना चाहिए, तो इसको भी हम लोग डिफॉल्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको क्या करना था, आपको सॉल्व करके इसके नंबर जो आंसर आ रहा है वो लिख देना था। चलो फटाफट कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन। फिर से मॉड वाला आया है, तो मॉड को रिमूव कर लेंगे, ग्राफ से भी कर सकते हो या प्ले से भी कर, जैसे करना है वैसे कर लो। ग्राफ से इजी पड़ेगा तो ग्राफ से करने की कोशिश कर लेते हैं, तो क्या होगा, दो ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे, पहला ग्राफ खुद का बनाना पड़ेगा वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू का, और दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा वाई इक्वल्स टू टू का। वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू, ये भी तो बन जाएगा, कहाँ पे बन जाएगा, माइनस टू पे बन जाएगा, अगर मान लेते हैं माइनस टू ये है, तो यहाँ पे एक भी बन जाएगा, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा और ऐसा बन गया, इसका मतलब क्या, कि आपका मॉड एक्स तैयार होके आ गया आपके सामने। अब आपको क्या निकालना है, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू का। अब किसका ग्राफ बनाना है मुझे, वाई इक्वल्स टू टू का। तो वाई इक्वल्स टू मतलब ये टू कहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन एक्स एक्स के ऊपर रहेगा, तो अगर मैं कहीं से भी निकालूंगा, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकालूंगा, तो आपको दिख रहा होगा कि इस ग्राफ को ये दो बार कट करेगा। आपको वैल्यू तो पूछा ही नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यूज ही पूछा गया, तो दो बार कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा, दो सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, दो बार कट कर रहा है इसलिए। आपको अगर ये कौन सी वैल्यू है निकालना है, तो आप वो ये वाली मेथड यूज कर सकते हो, इसका माइनस टू ले लो, और इधर इधर इसको रिमूव करके सॉल्व करके देख लो, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। फिर ये टी टू में क्या बोला, ग्राफ से इजी पड़ेगा, इसलिए ग्राफ ही बना लूंगा, तो क्या होगा, ये नंबर लाइन हो गया, और ये वाई एक्सिस और एक्सिस हो गया। ये इसका ग्राफ निकालने के लिए ये टू के ऊपर भी बनेगा, तो टू के ऊपर भी बन गया ऐसे, तो ये किसका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस टू का। एक और ग्राफ बनाना है वाई इक्वल्स टू माइनस टू का। अब माइनस टू तो निगेटिव साइड पे जाएगा, ऐसी जाएगा नीचे, और ये तो ऊपर ही जा रहा है, और माइनस टू तो एक से नीचे से पास कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो जीरो आंसर आ जाएगा। फिर एक बहुत इजी क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व कर देना है, और इंटरवल में जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे वो काउंट करके बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, पहले सॉल्व करेंगे, तो माइनस एट के फैक्टर बना देना है, कितना आ जाएगा, माइनस एट आएगा प्लस वन आ जाएगा, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस एट, इसका आंसर चाहिए ले जाना इक्वल जीरो। तो सॉल्व करने के लिए माइनस वन यहाँ पे और एट यहाँ पे, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो सॉल्यूशन सेट कितना आया, बीच का, मतलब माइनस वन से एट का, दोनों पे भी क्लोज लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है। तो अब इस ये तो सॉल्यूशन है, एक्स बिलोंग्स टू, लेकिन इसमें कितने इंटीजर आएंगे वो काउंट करना है आपको, माइनस वन आएगा, जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, और एट आ जाएगा।
तो 1 से 8, ये हो गए कितने 8, और ये -1 और 0 10। तो टोटल कितनी इंटीजर्स आएंगे इसके अंदर? 10 इंटीग्रल वैल्यूज है, 10 इंटीग्रल वैल्यूज ऐसे है जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। आंसर 10 होना चाहिए। फिर से वही नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई, बस अब इसको सॉल्व करो और इंटीजर्स कितने आ रहे हैं वही दिखाना है आपको। सॉल्व करने के लिए इसका रूट कितना -2 है, इसका रूट कितना है 2 है, एक रूट 0 भी है नीचे से और एक 4 भी है। तो ऐसे 5 इंटू आपके बन गए कि 4 रूट है, इसलिए सारे एक्स को पॉजिटिव में, इसलिए प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। साइन क्यों चेंज करो क्योंकि सारे फैक्टर एक बार ही आ रहे हैं। लेस देन जीरो चाहिए, तो लेस देन जीरो एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसको लिख लिया तो कितना बनेगा -2 से 0 और 2 से 4, ये बन गया। कहाँ पे क्लोज कहाँ पे ओपन, तो नीचे वाले फैक्टर ओपन रहेंगे, तो 4 एक है और एक 0 एक है, और ऊपर वाले जो है वो क्लोज रहेंगे, जो कि -2 और +2 है। तो इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स कवर कर रहे हैं वो देखना है। तो पहले तो -2 कवर हो गया, क्लोज है, -1 हो गया, 0 नहीं होगा तो यहाँ पे ओपन है, फिर 1 भी नहीं होगा तो बीच में आ रहा है, कट गया, फिर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्यों ओपन है। तो टोटल कितने आ गए फिर 4, टोटल 4 इंटीजर वैल्यूज है जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए 4 आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं रूट में लिख दूंगा तो कितना आएगा 4 इंटू 3, जो कितना आ जाएगा 12। तो ये रूट 12 लिखा हुआ है। अब जो 1728 जो लिखा है उसके फैक्टर बना लेता हूँ। तो ये तो 4 से डिविजिबल लग रहा है मुझे, तो 4 से पहले डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये 4 से डिवाइड होगा, या फिर 12 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये 12 इसमें आ रहा है तो इसमें 12 होना चाहिए, तो 12 से डायरेक्ट डिवाइड करो। तो कितने किससे डिवाइड करना है, 1728 को डिवाइड करना है, तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना 5 बच गया शायद, तो तो 4 से जाएगा तो ये कितना बचेगा 48, 48 मतलब 4, तो ये 144 बच गया। फिर से 12 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 12 आएगा, मतलब ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है एक्चुअल में, तो 12 का क्यूब है, तो सॉल्व कैसे करोगे, ये लॉग लिख दिया, ये 12 का क्यूब है और नीचे क्या है 12 का पावर हाफ है, तो ये भी पावर नीचे उतरेगा, तो 3 बन गया, ये 1/2 भी नीचे उतरेगा तो डिवीजन में उतरेगा, और ये कितना होगा log 12 बेस में आ गया 12, तो ये कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा, जो कि ये 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो कैसे सॉल्व करना है, तो ये एक्स का जो मतलब मॉड है उसको रिमूव करेंगे, और ये मॉड कहाँ पे आ जा रहा है 0 पे आ जा रहा है, तो 0 के आगे और 0 के पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 के आगे, 0 के आगे कितना होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर -4x -5 इक्वल्स 0, ये इक्वेशन आ गया। सॉल्व कर लिया, -5 और 1 इसके फैक्टर बन गए, मतलब रूट कितने आ गया, एक 5 आ गया, एक -1 आ गया, लेकिन इसमें से -1 जो है 0 के पहले आ जा रहा है और 5 आगे आ रहा है, इसका मतलब एक की रूट आ जाएगा, इस x इक्वल्स टू 5, एक की रूट आ गया इधर से, एक रिजेक्ट हो गया, एक रूट इधर से मिल गया। अब निगेटिव साइड पे क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स तो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए +4x -5 इक्वल 0। कितना हो रहा है ये, -5 से के फैक्टर बना देंगे तो कितना होगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे +5 और -1, तो ये हुआ +4, तो यहाँ से x के लिए आ गई -5 और +1, +1 नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 को क्रॉस कर रहा है, तो ये +1 नहीं होगा तो -5 होगा, तो दो रूट आ गए, एक -5 एक +5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, तो इसके बाद इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आ गए। फिर ये एक है, और इसको हम लोग दो मॉड ले लेंगे और दो मॉड के अंदर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो फटाफट कर लेते हैं इसको इसको। तो पहले तो नंबर लाइन बना लिया, फिर ये कहाँ पे शुरू हो रहा है 0 पे, ये कहाँ पे हो रहा है 4 पे, तो 0 तो ये है हमारा और 4 कहीं यहाँ पे रहेगा। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के लिए फिर से 4 से आगे कैसे होगा, ये भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों को पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। ये जो माइनस है उस प्रॉब्लम में ही माइनस है, इसलिए माइनस का माइनस लगा दिया हमने, तो एक्स -4 मॉड जो है पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया, और आगे कितना था x+4 था। सॉल्व करेंगे तो ये कितना 2x -x, तो ये x बन गया, और माइनस माइनस प्लस, तो x+4 हो गया, इस साइड पे भी x+4 ही आ गया, तो इसका मतलब x+4 दोनों साइड सेम ही आ जा रहा है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा r आएगा, लेकिन ये कोई सिंपल में सॉल्व कर रहा हूँ मैं 4 से ज्यादा, इसका मतलब r और 4 से ज्यादा के लिए कितना आएगा 4 से ज्यादा, ये इसका कॉमन
सॉल्यूशन है, मतलब इसका इंटरसेक्शन, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो दोनों ऑलवेज ट्रू है, मतलब जिस इंटरवल में सॉल्व कर रहा हूँ वो इंटरवल पूरा का पूरा आ जाएगा। तो 4 से इन्फिनिटी अपना सॉल्यूशन आ गया। 0 और 4 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया 1, इसमें रख दिया तो ये पहला वाला तो पॉजिटिव आ गया, मतलब ये 2x हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला नेगेटिव होगा क्योंकि ये x माइनस फोर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैं माइनस को बाहर निकाल दूंगा तो x माइनस फोर, और उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस फोर का, यहाँ पे तो कोई मॉड नहीं इसलिए इसको कुछ नहीं कर रहे। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 3x बन जाएगा, फिर ये प्लस हो गया तो ये माइनस फोर होगा, और यहाँ पे x प्लस फोर आएगा तो यहाँ से आ गया 2x और ये आ गया 8। तो एक सेल कितना आ जाएगी 4, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हमने इधर कवर कर ही लिया है, क्योंकि 1 टू पॉइंट इधर भी कवर हो सकता था, इधर भी हो सकता है, हमने इधर कवर किया, मतलब ये तो आ गया लेकिन हमने ऑलरेडी कवर किया है। अब निगेटिव 0 से कम के लिए -1 रख देता हूँ तो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तो ये -2x होगा और ये माइनस एक्स प्लस फोर होगा, और इसका आंसर आ जाएगा कितना x प्लस फोर के बराबर। तो सॉल्व कर लिया तो कितना आ रहा है ये माइनस, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये होगा -x और ये होगा प्लस फोर, और इक्वल हो जाएगा x प्लस फोर, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 बराबर, 0 के लिए भी ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो 0 के इसमें आ जाता है क्या, 0 तो दोनों तरफ भी कवर हो जाएगा, लेकिन पहले तो 0 आ रहा है कि देख लो, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है जरा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस एक्स, तो -2x प्लस एक्स ऐसा होगा। अच्छा इसके अंदर निगेटिव था यहाँ पे, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे एक निगेटिव था, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा माइनस, तो ये कितना, ये हो जाएगा कितना एक्स के लिए कितना आ रही है, देखो ये -x और प्लस एक्स, तो कितना हो गया चलो चलो 0 से पहले -1 रख दिया इसके अंदर तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये बन जाएगा -2x, और ये भी नेगेटिव इसलिए इसको भी माइनस से रिप्लेस कर लिया, तो x माइनस फोर का x माइनस फोर, और सामने लिखा है x प्लस फोर, सॉल्व कर लिया कितना आया -2x प्लस होगा x माइनस फोर और इक्वल हो जाएगा x प्लस फोर, तो ये होगा -2x प्लस एक्स मतलब -x माइनस फोर और x प्लस फोर, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये उधर चला जाएगा तो 2x और इधर आ गया तो ये 8, तो x के लिए कितना आ जाएगी 4, लेकिन 4 तो इसमें आता ही नहीं है तो इसको रिजेक्ट करेंगे, 4 तो इधर से आ ही गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जा रहा है कितना आ रहा है 4 से इन्फिनिटी आ रहा है, और इसमें लीस्ट इंटीजर कौन सा है फिर आपका 4, मतलब कम से सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा इस इंटरवल का, 4 ही होगा, 4 से बड़े ही सारे इंटीजर्स है, इसलिए 4 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ इन ए एंड बी, तो क्या आएगा, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बी के अंदर, तो ये इंटरेस्टिंग बी बना लेते हैं, तो एक है -2, एक है -1, एक है 5 और एक है 7, -2 से 5, -2 से 5, और -2 को भी कवर करेगा 5 को भी कवर करेगा, फिर -1 से 7, तो -1 से 7, तो -1 को तो ओपन रख रहा है, 7 को क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों का इंटरसेक्शन तो ये आ गया, कॉमन वैल्यूज कॉमन इंटरवल्स कौन सा -2 से 5, और ये दोनों वैल्यू कवर हो रहा है इसलिए दोनों को भी कवर कर दूंगा मैं। तो -2 से -5 के बीच में कितने इंटीजर्स है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो -2 से लेकर 1 से 5 तक 5 6 7 8, तो टोटल 8 इंटीजर्स है इसके अंदर। ठीक है, फिर सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वैल्यूज इज सेटिस्फाइड, मतलब इसका जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसके इंटीजर्स निकालो, उसका सम निकालो, ऐसा बोला गया है। तो डायरेक्ट तो फैक्टर लिखा ही है, तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर्स प्लॉट कर देंगे, और इसके बाद इसके रूट प्लॉट कर दिया, इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें प्लस, तो ये इंटू आ जाएगा -2 से +2, और इक्वल टू लिखा है मतलब ऊपर वाले सारे फैक्टर क्लोज, नीचे वाले ओपन, ये आ जाएगा इंटू। तो इस इंटरवल में कितने इंटीजर स्कोर कर रहे हैं, एक -1 करेगा क्योंकि -2 आएगा नहीं ओपन इसलिए, एक 0 करेगा, एक 1 करेगा, एक 2 करेगा, इन तीनों का चारों का एडिशन बोला गया है, तो -1 +1 और ये 0 +2 तो कितना आ जाएगा, इन सबका एडिशन आ जाएगा 2। ठीक है,
तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया आज के पेपर का। जय भारत।